हाय गाइस, वेलकम टू ब्लेस्ड बाय यूनिवर्स चैनल। और ये है धनु राशि सैजिटेरियस की अगस्त 2022 की रीडिंग। ये बेसिकली जनरल रीडिंग रहेगी। एट द एंड ऑफ द वीडियो आप देख सकते हैं इस राशि की बाकी राशियों के साथ किस हिसाब से कोरिलेशन होगी, ठीक है। और हम बेसिकली यहाँ पे विजडम कार्ड्स, ओरेकल डेक और ये टैरोट कार्ड्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं वो है ओरेकल टैरोट कार्ड्स। लेट्स सी धनु राशि की जनरल रीडिंग है। इट्स कैन बी अ लव रीडिंग। सो फर्स्ट कार्ड इज 7 ऑफ वॉन्ड्स। 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पहला कार्ड है। किसी चीज़ को निगलेक्ट करना अच्छी बात नहीं होती है सजिटेरियस, लेकिन किसी चीज़ को आप निगलेक्ट तो कर ही रहे हो। ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ इन्फॉर्मेशन आप जानबूझ के उसको गेन नहीं कर रहे हो, यानी कि किसी से डिस्टेंस मेंटेन हो रही है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी ओके। द वर्ल्ड का कार्ड भी यहाँ पे है। तो यहाँ पे डिस्टेंस तो मेंटेन हो रही थी, लेकिन फिर भी एक पर्टिकुलर साइकिल आपके इसमें रिपीट हो रही है। जैसे कोई चीज़ है जो आपको खटक भी रही है, कम नहीं हो रही है उसकी जो इफ़ेक्ट है, और आप बार बार वही चीज़ आपकी लाइफ में रिपीट हो रही है। किसी का आना, किसी का जाना, या फिर जो भी है, आप उस चीज़ को भुला नहीं पा रहे हो या फिर उसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। यहाँ पे एक मुझे दिख रहा है, वो है आपकी ये जो 7 ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी है, लाइक लड़ना, अपने थॉट्स से लड़ना बहुत ज़्यादा। अगर हम अपने थॉट्स से लड़ते हैं तो भी हमें वो चीज़ अफेक्ट करती है। अगर आप अपने थॉट्स से के साथ लड़ोगे तो आपसे ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाओगे, ओके। और द वर्ल्ड कार्ड ये भी कहता है कि शायद से आप ये मंथ कहीं पे बाहर घूमने फिरने जा सकते हो, छोटी सी ट्रिप कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आपकी शॉपिंग ज़्यादा होगी रिलेटेड टू ट्रिप्स में भी ज़्यादा शॉपिंग दिख रही है मुझे। और क्या कह सकते हैं, सॉरी फॉर द पॉज, ओके। और आई गेस थोड़ा सा ऑडियो में प्रॉब्लम हो गया था, ठीक है। सो धनु राशि में क्या कह रही थी, वो थी ऑफ द वर्ल्ड एंड द 7 ऑफ वॉन्ड्स। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं आपका टावर। अब मुझे समझा, यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा चेंज, बहुत ही बड़ा ब्रेकअप, किसी से दूर जाने की जो चाह है वो होने वाली है। हर लाइफ में हर चीज़ है ना बहुत ही ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल होती है। अगर हम किसी को एकदम आप, मुझे लगता है आप स्पेस, आप डिस्टेंस चाहते हो और वो डिस्टेंस आपको मिलेगा। बट टावर का कार्ड जब ये रीडिंग स्टार्ट हुई तभी से मुझे थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जी आ गई, और पता नहीं, अभी तो टावर देख के तो मैं ये कह सकती हूँ कि यहाँ पे एक सडन पॉज या एक स्टॉप लगने वाला है। अगर रिलेशनशिप है, कुछ चीज़ आपने जो बिल्डअप की है, कुछ चीज़ें जो आपने बिल्डअप की है वो आपको ब्रेक होते हुए दिखेगी इन दिस मंथ। आपके पर्सन को आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। वो एक जगह पे स्थिर बैठने वाले हैं, उनकी तरफ से कोई एक्शंस नहीं होने वाली है। वो जहाँ पे है बस वहीं पे रुक के अपने रिसोर्सेज को देखेंगे और सब्र रखने वाले हैं। स्ट्रेंथ मेंटेन रहेगा उनका। हालांकि उनकी एक थिंकिंग जो है वो पॉजिटिव है, बिकॉज दोनों येलो कार्ड्स है। सो ये रहा एक और उनका काम, उनका फोकस राइट नाउ उनका जॉब है, या फिर उनका कोई जो भी जिस फील्ड में है, जॉब, बिजनेस, जो वॉट एवर इट इज़, उनका प्रोफेशनल लेवल पे ज़्यादा फोकस्ड है। और आप यहाँ पे मेंटली डिस्ट्रॉय हो रहे हो धनु राशि। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ज़्यादा इमोशनल साइड्स पे चले जाओगे, जहाँ पे मन ही मन है में आप इस चीज़ को छोड़ दोगे कहीं ना कहीं पे, तंग आके जैसे हम अपने माइंड से ही एक ब्रेकअप ले लेते हैं, तो शायद से वो वाला सिनेरियो होगा। जबकि उनके साइड पे तो मुझे सारे येलो कार्ड्स है, वो
पॉजिटिव है। आपके जो रिलेशनशिप है उसमें टेम्परेंस, यानी मैंने पहले ही बोला था कि पॉज लगने के चांसेस है। टावर कार्ड जब आया था तब मैंने कहा था ये, तो यही दिख रहा है मुझे यहाँ पे। एक पेशेंस रखना होगा, ज़्यादा टाइम ये रिलेशनशिप कंज्यूम करेगा। अगर आपका ब्रेकअप भी हो जाता है तो यहाँ पे वापस आने के लिए आपको शायद टाइम लगेगा। ओके, ये रहा, वापस आने में शायद से टाइम लग जाएगा। आप देख रहे हो यहाँ पे, जैसे ये देखो, ये वही एंजल है जो इस कार्ड में है। ये दोनों साथ में नहीं है, बट वो एंजल्स के भरोसे है कि हम दोनों को शायद मिलवा दे। तो ये एक्चुअली द लवर्स कार्ड है, लेकिन आप द लवर्स कार्ड में देख लो कि ये दोनों साथ में, फिजिकली साथ में नहीं है, इनके बीच में डिस्टेंस है यहाँ पे। और वही डिस्टेंस आप लोग के बीच में यहाँ पे अगस्त में क्रिएट हो सकता है। ओके, एंड ये बहुत ही फास्ट प्रोसेस है, यानी कि मेकअप और ब्रेकअप एक फास्ट प्रोसेस होगा। आपको शायद से लगेगा कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम्ड हो रहा है, लेकिन नहीं, उतनी भी ज़रूरी है। कुछ चीज़ें यहाँ पे फ़िल्टर होगी, यानी कि देखो, अगर हम किसी के साथ ब्रेकअप करते हैं तो हमारी पर्सनल ग्रोथ भी होती है साइड में, और वो पर्सनल ग्रोथ स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है। कभी कभी फिजिकली हमें रियलाइज होता है कि हमने कभी अपने पे ध्यान ही नहीं दिया इस रिलेशनशिप में, और वो ध्यान आप दोगे। ओके, श्योरली आप दोगे। ये रहा, आपके लिए कार्ड आया था, वो है 10 ऑफ कप्स। ठीक है, इसको भी रख देते हैं। सो 10 ऑफ कप्स यानी कि इट्स अ वेरी गुड फैमिली कार्ड, एंड it requires a lot of efforts. ओके, मुझे लग रहा है यहाँ पे आपकी ताकत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी इन अगस्त, बिकॉज मुझे थोड़े से डाइसी लग रहे कार्ड्स, थोड़े नहीं, थोड़े से ज़्यादा ही डाइसी लग रहे कार्ड्स। तो आपको इसके ऊपर वर्कआउट करना होगा। ठीक है, अब देखते हैं आपके गाइडेंस कार्ड, तो शायद से कुछ हमें होप्स मिले कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहती है। लेट्स सी। अगर जनरल वाइज कहूँ तो ये मंथ आप लोग के लिए अच्छा रहेगा पैसों के हिसाब से, बिकॉज यहाँ पे, बट मैंने कहा था कि थोड़ा सा ब्रेक, अगर रिलेशनशिप में ब्रेक नहीं है तो मे बी प्रोफेशनल लेवल में थोड़ा सा आपको हर्डल्स आने वाले हैं, तो उसी का ध्यान रखिएगा। ज़्यादा खर्चा मत कीजिए, क्योंकि आपके रिसोर्सेज बच के रहेंगे तो ही आपको बेटर होगा। एंजल्स, फर्स्ट कार्ड इज जेंटलनेस। जेंटलनेस, आर्कएंजल सेंडलफोन, be very gentle with yourself at this time. Surround yourself with gentle people, situations and environments. Obviously आपके लिए थोड़ा सा टफ टाइम आ रहा है इन अगस्त। मुझे ये नहीं कहना चाहिए इन द रीडिंग, बट ऑब्वियसली रीडिंग इसी के लिए है कि जो आप सच मान ले और उसको आप प्रिपेयर रहे उस चीज़ के लिए, राइट। तो इसमें कोई नई बात नहीं होती, हर एक को अपनी लाइफ में हर्डल्स होते हैं और उसको उसके साथ जीना पड़ता है। यू हैव टू गो विद इट। तो यहाँ पे आपको, अगर सैजिटेरियस में धनुराशि अगर यही है जो एंजल्स कह रहे हैं कि आपको जेंटल रहना होगा अपने आप से, आपको समझना होगा कि ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है, अपने आप पे हार्श नहीं होना है। ओके, और वेट कीजिए, टाइम वक्त एक ऐसा है जो गुजर ही जाता है, भरे वो अच्छा वक्त हो या बुरा वक्त हो वो गुजरेगा ही। तो बस आपको उसको पास ऑन करना है और थोड़े टाइम के बाद सब कुछ सही हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखते हैं आपके विजडम कार्ड क्या कहते हैं। सॉरी फॉर द कॉल। आज इस रीडिंग में बहुत सारे डिस्टर्बेंस आ गए हैं। पहले मेरे ऑडियो नहीं चल रहा था, और ओ वाओ, इतने सारे कार्ड्स नहीं चाहिए मुझे। विल रीड आउट दिस। कितने कार्ड्स आए यहाँ पे? बहुत सारे हैं। ठीक है, चलो ठीक है, एक एक कार्ड रीड कर देते हैं। शायद रीडिंग्स इतनी ये थी, डल थी कि एंजल्स ने कहा कि ठीक है भाई तुम ऑरेकल कार्ड से थोड़ा देख लो। ओके, द फर्स्ट कार्ड इज मैजिशियन एंड द मिरर। वेरी गुड, इट्स अ मैनिफेस्टेशन कार्ड। सो आपको विजडम कार्ड, एंजल्स आपको कह रहे हैं कि आपको मैनिफेस्ट करना है, अच्छा मैनिफेस्ट करेंगे। अगर आप सच्चाई समझेंगे तो आप अच्छा मैनिफेस्ट करेंगे और आपको वही मिलेगा। सेकेंड कार्ड इज़ एंजल ऑफ बैलेंस। ये भी अपने एंजल ऑफ बैलेंस ही था, और यहाँ पे देखो सेम है। टेम्परेंस इज़ अबाउट द बैलेंस, एंड इन यहाँ पे ये भी एंजल ऑफ बैलेंस है। आपको बैलेंस मेंटेन रखना है, और
दैट्स इट। मे भी आपको इमोशनली अगर कहीं पे ड्रेन हो रहे हो तो आपको जो प्रोफेशनल लेवल है वो डगमगाना नहीं चाहिए। अगर आप प्रोफेशनली थोड़ा इम्बैलेंस हो जाते हो तो आपको इमोशनली आपको सपोर्ट मिलेगा। तो एंजल्स आपके लाइफ में बैलेंस रखेंगे। नेक्स्ट कार्ड इज फर्स्ट चक्रा, आर्कएंजल माइकल। द फर्स्ट चक्रा इज द चक्रा ऑफ योर हार्ट, बट यहाँ पे जो चक्रा है वो देखो अच्छा डाइजेशन करो, इसको मैं यही कहूँगी कि अच्छे खाने खाओ, आप हेल्थ पे ध्यान रखो और पानी पीते रहो, ये मंत्र मे बी दैट्स व्हाट इट इज़। नेक्स्ट इज़ द थिंकिंग मैन। द थिंकिंग मैन इज़ द कार्ड वेयर, देखो ये इसके पास यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे उसके पास एक हीरा जैसा है और वो उसको सोच रहा है कि इसका क्या करूँ, है ना। जैसे मैंने कहा था कि इस मंथ में आपको सिचुएशन को देख के समझ के इस पे ये करना होगा, सिचुएशन को देख समझ के इस पे रिएक्ट करना होगा। इट्स नॉट जस्ट कि आप रिएक्ट कर दो, ठीक है। सो ये पूरा मंथ आपके लिए थोड़ा सा उथल पुथल रहेगा, लेकिन आप अगर उसको संभाल के समझ के करोगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब हम देखते हैं आपकी राशि बाकी राशियों के साथ किस हिसाब से मैच करती है। जब चेक करते हैं हम धनु राशि बाकी राशियों के साथ कैसे मैच करती है, तो सबसे पहले फायर साइंस मेष राशि। ओके, एक और शफल करते हैं। ठीक है, मेष राशि। अगर आप मेष राशि के साथ डील कर रहे हो तो 2 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि इट्स अ कार्ड ऑफ इम्बैलेंस। यहाँ पे जो मेष राशि है वो आपको लेके और उनका कोई दूसरा काम है जिसको बैलेंस करने की ट्राई कर रहे हैं, लेकिन होगा कि नहीं वो तो वक्त बताएगा। बट हाँ, मेष राशि के लोग ज़्यादा ही इम्बैलेंस मोड में हैं और दोनों चीज़ें उनको हैंडल करनी है और वो आपको एक पर्टिकुलर हाथ में रखे हुए दूसरे हाथ में दूसरी चीज़ें हैं, लेकिन ये इन्फिनिटी लूप भी बनाता है, यानी कि उनकी कोशिश जारी रहेगी। अगर आप देखोगे मेष राशि के साथ अगर आप डील कर रहे हो तो आपको उनके एफर्ट्स दिखाई देंगे। ओके, धनु राशि। अगर आप धनु राशि के साथ ही डील करो तो धनु राशि के लिए सबसे पहला कार्ड यही आया था और धनु राशि के इसमें भी यही कार्ड आया है, 7 ऑफ वांड्स। धनु राशि, किस चीज़ को आप निगलेक्ट कर रहे हो, किस चीज़ को आप दूर लेके जाना चाहते हो, ये आप ही को पता। लेकिन यहाँ पे अगर आप किसी धनु के साथ डील कर रहे हो तो वो भी यही करेगा, आपको थोड़ा सा दूर रखेगा। आपको स्पेस, उसको स्पेस चाहिए या आपको स्पेस चाहिए, समवन नीड्स स्पेस और थिंकिंग करने के लिए, शायद से सोचने के लिए आप लोग को स्पेस चाहिए। सिंह राशि, अगर सिंह राशि के साथ डील कर रहे हो, ओके, आई हैव टू शफल आई गेस। टेम्परेंस कार्ड आएगा, तो टेम्परेंस इज अगेन अ कार्ड ऑफ बैलेंस। ओके, और अगर आप टेम्परेंस यानी कि बैलेंस होता है, अगर आप सिंह राशि के साथ डील कर रहे हो तो वो आपको एक ऐसी चीज़ पकड़ना चाहेंगे जैसे वो कंफ्यूज्ड है, लेकिन वो टाइम देंगे आपको आपके डिसीजन को करने के लिए, ठीक है। कि एक्वेरियस, अगर आप एक्वेरियस के साथ डील करो तो एक्वेरियस को बहुत ज़्यादा प्यार है आपके ऊपर और वो प्यार भर भर के आपके लिए आने वाला है। सो नो प्रॉब्लम, इट्स विल बी अ न्यू स्टार्ट और अच्छी कोशिश है एक्वेरियस की। लीब्रा, अगर आप लीब्रा के साथ डील कर रहे हो तो लीब्रा यहाँ पे थोड़ा सा और टाइम मांगेगा, थोड़ा सा और आपको वेटिंग मोड में जाना पड़ेगा अगर आप लीब्रा के साथ, तुला राशि के साथ डील कर रहे हो तो। और उन्होंने अपने पूरे जान डाल दी है शायद से रिलेशनशिप में, और वो आप देखेंगे कि आप उनके रिएक्शंस, आप कैसे रिएक्शंस देते हैं, क्या आप कोई स्टैंड लेते हैं कि नहीं, ठीक है। जेमिनाई, अगर आप जेमिनाई के साथ डील कर रहे हो तो यहाँ पे आ गया ये वाला कार्ड, दैट इज़ 4 ऑफ कप्स। इट्स अ रिग्रेशन कार्ड। जेमिनाई हर एक अपॉर्चुनिटी छोड़ देगा और एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी मुझे यहाँ पे दिख रही है जेमिनाई की तरफ से, जो वो नहीं ले पाएंगे एक टाइम आने पे। और यहाँ पे थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट दिख रही है अगर आप जेमिनाई के साथ डील कर रहे हो तो, ठीक है। टॉरस, अगर आप टॉरस के साथ डील कर रहे हो तो टॉरस इज़ इन अ वेरी गुड मूड। वो एक अच्छे मूड में है राइट नाउ और
टॉरस एक अच्छे मूड में है राइट नाउ, और वो एक मैरिज प्रपोजल भी लेके आ सकते हैं या फिर रिलेशनशिप की अच्छी प्रपोजल भी लेके आ रहे हैं, और आपकी रिलेशनशिप बहुत ही स्टेबल रहेगी टॉरस के साथ, ठीक है। अगर आप वर्गो के साथ डील कर रहे हो तो किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो इट्स अगेन अ वेरी गुड साइन ऑफ लव यहाँ पे, एंड अफेक्शन है एंड पैशन है आप लोग के बीच में, और बहुत सारी अच्छी बातें आप लोग एक्सचेंज करोगे एक दूसरे के साथ, रोमांटिक टाइम स्पेंड करोगे वर्गो के साथ। ओके, कैप्रिकॉन, अगर आप कैप्रिकॉन के साथ डील कर रहे हो तो अगेन इट्स अ गुड स्टार्ट, लेकिन थोड़ा सा बच के रहिए। कैप्रिकॉन की थोड़ी सी आवाज़ बड़ी हो सकती है, थोड़े वो कुछ ऐसे टॉपिक्स रेज कर दे जहाँ पे आपको थोड़ी दिक्कत हो जाएगी उनसे बात करने की। उनको थोड़ी शिकायत तो है, लेकिन ठीक है, थोड़ी सी है, और वो एक न्यू स्टार्ट करना चाहेंगे आपके साथ, और थोड़े से ट्रूथ ऐसे बोलेंगे जो शायद आपने कभी एक्सपेक्ट ना किया उनके साथ। तो कैप्रिकॉन एक अच्छी ट्रूथ रिवीलिंग चीज़ लेके आ रहे हैं आपके लिए। ओके, कैंसर, कर्क राशि के साथ अगर आप डील करते हो तो कर्क राशि इज़ वेरी स्लो, आपको लगेगा भी नहीं कि वो आपकी तरफ बढ़ रहे हैं कि नहीं, और रिलेशनशिप्स हो तो बहुत ही ज़्यादा स्लोली लेंगे वो, कोई डिसीजंस, हार्ड डिसीजंस नहीं लेने वाला कोई कर्क यहाँ पे आपको लेके। और कमिटमेंट दिख रहा है मुझे, सॉलिड कमिटमेंट आती हुई दिख रही है, लेकिन वो बहुत स्लो रहेगी, मे बी शायद से नेक्स्ट मंथ, नॉट इन दिस मंथ। स्कॉर्पियो, अगर स्कॉर्पियो के साथ दिख रहा है, सेम गोज विद द स्कॉर्पियो ऑल्सो, आई डोंट नो, यानी कि अगर मैं कहूँ तो जो वाटर साइंस थी, सॉरी जो अर्थ साइंस थी, वो सारी बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी, और जो ये यहाँ पे जो वाटर साइंस है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, वो स्लो एंड स्टडी है धनु राशि के लिए, मतलब ज़्यादा एक्शंस नहीं दिख रहे मुझे। Pisces इज मैनिफेस्टिंग यू, इज़ जस्ट मैनिफेस्टिंग 3D वर्ल्ड को, मतलब 5D वर्ल्ड से आपको सिर्फ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्या आप उनको मिलेंगे कि नहीं ये उनका नसीब है, बट अभी तो मैं कहूँगी कि उनके बस दिल और दिमाग में यही है कि कैसे आपको पजेस किया जाए, कैसे आपको हासिल किया जाए, और वो बहुत स्ट्रांगली आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो ये थी आप लोग की रीडिंग विद अदर राशिज। आई होप सो ये रीडिंग आपको पसंद आई हो, मतलब ऑब्वियसली रीडिंग्स उतनी अच्छी नहीं थी ये वाली बाकी रीडिंग्स के कंपेयर में। मैंने जितनी राशि की रीडिंग्स ये मंथ की थी उसमें सबसे कम इंटरेस्टिंग धनु राशि की रीडिंग आई थी, बट आई कांट डू एनीथिंग गाइस, ये आपके कार्ड्स है, आपकी लाइफ है, ऑब्वियसली सबकी लाइफ इतनी बोरिंग नहीं होने वाली है। आई विश के एवरीवन्स लाइफ इज़ जस्ट एज एक्साइटिंग एज द अदर राशिज आर, ओके। और मेरी पर्सनल चॉइस, तो मेरी पर्सनल फीलिंग तो यही है कि इतने बोरिंग कार्ड्स जितनी आए थे उतनी बोरिंग आपके मंथ नहीं जाएगा। आई होप सो इट विल बी सुपर एक्साइटिंग विद लॉट्स ऑफ सरप्राइजेस, गुड सरप्राइजेस, बिकॉज सरप्राइजेस भी गलत अलग होते हैं, सो वी डोंट वांट बैड सरप्राइजेस, राइट। Good surprises are coming in your way and good blessings are coming, so stay blessed, stay happy, stay safe. Bye guys.